में कोरोना ब्लास्ट से मचा हाहाकार। चौबीस घंटे में देश में पहली बार आए 1.5 लाख से ज्यादा केस, 839 संक्रमितों की मौत। कोरोना की चौथी लहर के चक्रव्यूह में फंसी राजधानी दिल्ली। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10,732 नए केस सामने आए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना का प्रहार प्रचंड होता जा रहा है। लोग इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। जरूरी दवाओं की कमी का दावा किया जा रहा है। इलाज मयस्सर नहीं हो रहा है। अस्पताल की दहलीज पर मरीज दम तोड़ रहे हैं। कल शाम के 5 बजे, 6 बजे 6:30 बजे यहाँ लेकर आए और डॉक्टर ने वक्त सुबह 4 बजे से आए नहीं देखने। मैं तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया है? अभी मैं खत्म होने की भी बात बोला होगा क्योंकि मुझे 30 घंटे देखने नहीं दिया, 4 घंटे से। तस्वीरें प्रयागराज के अस्पतालों के सिस्टम के मुर्दा होने का सबूत है। एक मां कोरोना संक्रमित अपने कलेजे के टुकड़े के ठीक होने का इंतजार करती रही, लेकिन इलाज में कोताही की वजह से मासूम ने दम तोड़ दिया। देश के तमाम शहरों में कोरोना को लेकर ऐसी ही दहशत और खौफ दिखने लगी है। दिल्ली में तो हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि लॉकडाउन का डर दिखने लगा है। सीएम केजरीवाल दुहाई दे रहे हैं कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, लेकिन अस्पतालों में बेड की कमी पड़ी तो तालाबंदी ही उपाय है। अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। कोरोना की दहशत साल 2020 के खौफ को दोहराने लगी है। कहीं सड़कों में सन्नाटा पसरा है। इस खौफनाक हालत की वजह है वायरस की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार, जो खतरनाक और टेंशन दोनों बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 1,53,000 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 839 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10,732 नए केस सामने आए। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में पहले ही कड़ी पाबंदियों का ऐलान हो चुका है। राजधानी में सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी गई। अगले आदेश तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की इजाजत है। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही आ सकेंगे। रेस्टोरेंट बार अपनी क्षमता से आधे पर ही काम करेंगे। मेट्रो में भी 50% सिटिंग होगी। डीटीसी क्लस्टर बस भी आधी क्षमता से यात्री को मंजिल तक पहुंचाएंगे। सिनेमा मल्टीप्लेक्स में भी 50% एंट्री का नियम बना दिया गया है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि बसों में और मेट्रो में सिर्फ 50% ही यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं, एक सीट छोड़कर यात्री यहां पर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि अब अलाउ नहीं होगा कि पूरी कैपेसिटी में, जो निर्णय लिया गया था लॉकडाउन के बाद, इसी तरीके से 50% की कैपेसिटी थी। बाद में जिसे लोगों की परेशानी को देखते हुए पूरी बस भर दी जाती थी, लेकिन सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी में। अब ये नया निर्णय लिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन की आहट है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घबराहट। कड़ी पाबंदी, कड़े कदम भी बेदम हो रहे हैं, लेकिन वायरस की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि टोटल लॉकडाउन के आसार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 55,000 केस सामने आए। 309 संक्रमितों की मौत हुई। सूबे में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कड़ी पाबंदी और लॉकडाउन की आहट से मुंबई में मजदूर खौफ में हैं। बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं और महामारी के खतरे को और बढ़ा रहे हैं। बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है और मजदूरों का ये झुंड जो है अब मुंबई छोड़कर अपनी गांवों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया है। कमोबेश यही तस्वीर रोजाना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ जो है इस समय मुंबई के कुर्ला टर्मिनस के बाहर जो है कतार लगाकर खड़ी है अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए। वायरस की मार से सूरज सहमा हुआ है। अस्पतालों में बेड नहीं, शमशान में जगह नहीं, और तो और दूसरे शहर से आ रहे लोग भी कोरोना का खतरा बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में बस अड्डों पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है।
सूरत प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अब से जो बस है जो सूरत से बाहर से आएगी उन सभी मुसाफरों का जो है वो टेस्ट किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो बस आई है उनको एंटीजन टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और जो बस है वो सीधे टेस्ट सेंटर पे ही रुकती है और इसी तरह से लोगों का यहाँ पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से रोज देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीन के बाद भी कोरोना का कहर टेंशन बढ़ा रहा है और उठ रहा है सवाल कि कब और कैसे थमेगा वायरस का कहर। दुर्ग जिला अस्पताल की मॉर्चरी में फर्श पर रखे शव, तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि अस्पताल का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। न मॉर्चरी में शव को सही तरीके से रखने का इंतजाम और न मुक्ति धाम में शवों के दाह संस्कार का। शमशान में लाशों का अंबार है। लाशें इतनी आ रही हैं कि रोजाना कई ट्रक एक्स्ट्रा लकड़ी की जरूरत पड़ रही है। शमशान, कब्रिस्तान, हर जगह लंबी वेटिंग। रतलाम कोविड अस्पताल की बदइंतजामी से परेशान मरीजों के तीमारदारों का हंगामा। न वक्त पर दवाई, न सही तरीके से इलाज। रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों की जान राम भरोसे है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन लापरवाही के इंतहा कर रहा है। ऐसे में मरीजों की जान पर आफत आई हुई है। यहाँ तक कि मैं दवाई नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। मैं फ्लीट का इंतजार करूंगा कि फ्लीट जाए तब मैं अपने भाई को बचाऊं। मैं तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया है? अभी मैं खत्म होने की भी बात बोला होगा क्योंकि मुझे 3 घंटे तक देखने नहीं दिया, 4 घंटे से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे हालात यूपी में दिखने लगे हैं। यहाँ कोविड संक्रमण चरम पर पहुंच रहा है और लोगों को इलाज मयस्सर नहीं हो रहा। प्रयागराज में अपने कलेजे के टुकड़े की मौत पर बिलखती इस मां की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूपी का लखनऊ और प्रयागराज कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभरा है। संगम नगरी में बीते 6 दिनों में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यह रिकॉर्ड 1682 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो 7 लोगों की जान चली गई। हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज में संक्रमित होने वालों की दर 15% तक पहुंच गई है, तो वहीं अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। प्रयागराज में लगातार बढ़ते कोरोना पेशेंट्स की संख्या के चलते तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो बेड्स हैं उनकी कमी हो गई है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हम कोविड हॉस्पिटल में हैं एसआरएन के जो 220 बेड का है, तो ये 220 बेड का हॉस्पिटल फुल हो गया है। इसके अलावा इसी एसआरएन हॉस्पिटल में 2 वार्ड में अलग 100 मरीज की, 4 वार्ड्स में अलग 100 मरीजों की व्यवस्था की गई है। तो 220 बेड का ये हॉस्पिटल है, इसमें 100 आईसीयू बेड हैं। इसके अलावा 100 बेड का और हॉस्पिटल खोला गया है। कोरोना के कहर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी नहीं बचे। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 12 जज कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं प्रयागराज में कोरोना वायरस का शिकार होकर 24 वकीलों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना कहर ढा रहा है। इसकी मार से जनता करहा रही है। कोरोना की मार और सिस्टम की लापरवाही आम लोगों को बड़ा दर्द दे रही है। वहीं अफसरान किंतु परंतु के बीच वजह गिनाने और जितनी जल्दी मुमकिन हो सिस्टम दुरुस्त करने का दावा कर अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। पहले नॉर्मली जो है 3 से 4 बॉडी आया करती थी। अभी स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, 50 से 60 बॉडीज आ रही हैं। हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है जिसमें एक बॉडी को क्रीमेट करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। ऐसी स्थिति में चूँकि सुबह सुबह लोगों के आने के बाद उनको वेट ज़्यादा करना पड़ता है, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा करके लकड़ी से भी जलवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हाँ, एक हमारे पास में चूँकि व्यवस्था इसको करने की है और हम लोग इसी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को सुविधा अनुसार उनको कम से कम इंतजार करना पड़े। जबकि हकीकत यही है कि लखनऊ के भैंसाकुंड शवदाह में लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ दाह संस्कार के लिए 15 से 20 घंटे तक की वेटिंग है।
भैंसाकुंड शमशान में चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हो पाती, तब तक दाह संस्कार के लिए लंबी लाइन लग जाती है। भैंसाकुंड घाट पर 2 इलेक्ट्रिक मशीन हैं जिनसे शवदाह होता है। कोविड से होने वाली मौत को लेकर पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। ऐसे में काफी वक्त लगता है। इससे वेटिंग का वक्त बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे में 24 डेड बॉडी शमशान घाट पहुंची। सभी की मौत कोरोना से हुई है। लखनऊ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। मौतें बड़ी संख्या में हो रही हैं, जिस वजह से अंतिम संस्कार के लिए भी एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है तमाम शमशान घाटों पर। और ये देखिए, जो टीन शेड है उसके बाहर ये चिताएं बनाई गई थी जहां पर कोविड डेड बॉडीज़ को जलाया गया। और ऊपर जो है इलेक्ट्रिक शवदाह है। यहाँ पर 1 घंटे में 1 डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार होने में समय लगता है। 2 मशीनें हैं और अब तक सुबह से 9 बजे से यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंतिम संस्कार शुरू हुआ है और 12 बज रहा है, अब तक 26 डेड बॉडीज़ ऊपर आ चुकी हैं। भैंसाकुंड शमशान में लंबी वेटिंग को देखते हुए निर्धारित जगह के अलावा भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भैंसाकुंड घाट के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी रहती है। एक एम्बुलेंस जाती है तो 4 नई एम्बुलेंस आ जाती है नई लाशों के साथ। हम इस वक्त लखनऊ के बैकुंठ धाम में हैं। भैंसाकुंड बैकुंठ धाम है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नज़र आएगी। सबसे पहले हम एम्बुलेंस काउंट करके दिखाते हैं यहाँ कितनी एम्बुलेंस है। एक ये एम्बुलेंस अभी देखिए यहाँ पर पार्क हो रही है। इसके अलावा ये दूसरी एम्बुलेंस है और दूसरी एम्बुलेंस के बगल में तीसरी एम्बुलेंस है। मतलब साफ है कि यहाँ पर हर आधे घंटे में एक कोविड डेड बॉडी आ रही है। एक ऐसा यहाँ पर व्यक्ति लाया जा रहा है जिसकी मौत कोविड से हो चुकी है। और ये यहाँ का इलेक्ट्रिक शवदाह है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइन लग गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने नाते रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने के लिए। यूपी हो या एमपी प्रशासन, कोरोना को काबू में पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर गुजरा साल याद आ रहा है, जब देश में हर तरफ कोरोना का कहर था। कोरोना की नई लहर से हालात ऐसे हो गए हैं कि रोजाना 1.5 लाख तक कोरोना केस आ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए कई राज्य सरकार लॉकडाउन की तरफ इशारा भी कर रही हैं। हालांकि लॉकडाउन का विरोध करने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तालाबंदी ही कोरोना को काबू में करने का उपाय है। तमाम राज्य सरकारें जिन्होंने अब तक नाइट कर्फ्यू और ब्रेक दी चेन अभियान का आगाज किया है, खुद मान रहे हैं कि तालाबंदी कोरोना को काबू में करने का एकमात्र जरिया नहीं। लेकिन लापरवाह लोगों को काबू करने का और क्या जरिया हो सकता है? भीड़ की ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की हैं। अगर ऐसे ही हालात रहें तो कोरोना को फिर सिर उठाने से आखिर कौन रोक पाएगा? ये हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट में, वो हालात आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जहां आपको ये सरोजनी नगर में भीड़ नज़र आ रही है, ये भीड़ और ज़्यादा संक्रमण को बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ लोग मास्क लगाए हुए तो नज़र आते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। ऊपर से ये देखिए कुछ लोग और हैं जो मास्क ही नहीं लगा रहे। मैम, आपको डर नहीं लग रहा है? पारी मतलब लगा है, नीचे हो गया है वो बस। इस तरीके से एक तो गलती, ऊपर से गलती मानने को तैयार लोग नजर नहीं आते। दिल्ली के करीब हर बाजार का यही हाल है। पब्लिक है कि कोरोना संक्रमण को नजरअंदाज कर रही है। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर की मार्केट में हैं। क्या सूरत हाल है? ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। हम जायजा लेते हैं इस मार्केट का। इस वक्त देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लोग खड़े हैं जो मास्क बिना लगाए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ओ सॉरी सर, शेविंग बनवाई थी ना अभी। नहीं तो शेविंग आपने बनवाई है तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे सर शेविंग बनवाई थी, यहाँ थोड़ी एलर्जी हो गई थी इसलिए थोड़ा मास्क। आपने भी नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने अभी गुटखा डाला था इसलिए। ये लक्ष्मी नगर का वो मार्केट है जहाँ पर चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है। मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस रूप में लोग यहाँ पर हैं, किस रूप में लोग यहाँ पर आपको जो मार्केटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं। दुकानें खुलने के बाद जो लोग हैं ऐसे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। अगर मास्क लगाया हुआ भी है तो मास्क नाक के नीचे लगाया हुआ है। वो तरीका सही नहीं मास्क लगाने का। दिल्ली से आई ये तस्वीरें गंभीर लापरवाही का सबूत हैं। प्रशासन की अपील के बावजूद जनता मानने को तैयार नहीं दिख रही। ये तब है जब दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात ये हो गए कि कोरोना के इस बढ़ते कहर ने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया।
वाराणसी में कोविड के तेज संक्रमण की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश रोक दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। भक्त अब सीधे गर्भगृह के अंदर दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश नहीं है, ठीक ही है, गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। बाहर से बाबा का दर्शन दिव्य में प्राप्त हो रहा है। जो भी अभिषेक करना है, फूल माला इत्यादि जल चढ़ाना है, वो आराम से हो जा रहा है। मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन झांकी दर्शन बाबा का किया जा रहा है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है बाबा का। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच आज से टीका उत्सव का आगाज हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले को 80,000 वैक्सीन मिली है। इसके बाद प्रशासन बड़ी तादाद में लोगों से वैक्सीनेशन में शामिल होने की अपील कर रहा है।